नवीनीकरण संसाधन और अनवीनीकरण संसाधन। नवीनीकरण संसाधन को नवीकरणीय संसाधन भी कहा जाता है और अनवीनीकरण संसाधन को अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। इसके बारे में आपको पिछले क्लास में बताया गया था। आज हम देखते हैं दोनों अंतर, नवीनीकरण संसाधन और अनवीनीकरण संसाधन में अंतर। आपकी पुस्तक में अंतर अलग से नहीं बनाए गए, मैं अलग से बनाकर बता रहा हूँ। अंतर का नाम है पहले मात्रा। नवीनीकरण संसाधन पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। नवीनीकरण संसाधन की जो मात्रा होती है अधिक मात्रा में होती है या अत्यधिक मात्रा में होती है, और अनवीनीकरण संसाधन सीमित मात्रा में होती है। दूसरा है समाप्ति। नवीनीकरण संसाधन समाप्त नहीं होता है या नवीनीकरण संसाधन को हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अनवीनीकरण संसाधन समाप्त हो सकता है। यदि हम लगातार उपयोग करें तो अनवीनीकरण संसाधन समाप्त हो सकता है। और तीसरा है पुनः चक्रण। नवीनीकरण संसाधन को पुनः चक्रण किया जा सकता है। नवीनीकरण संसाधन को पुनः चक्रण किया जा सकता है, मतलब रिसाइकल, पुनः चक्रण या रिसाइकल कहा जाता है। तो जो नवीनीकरण संसाधन है उनको पुनः चक्रण या रिसाइकल किया जा सकता है, और अनवीनीकरण संसाधन को पुनः चक्रण या रिसाइकल नहीं किया जा सकता है। उदाहरण जैसे नवीनीकरण संसाधन है वायु है, वर्षा है, जल जिसको हम कहते हैं जल, वायु, पेड़ पौधे, इनको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, ये इसका उदाहरण है। और अनवीनीकरण संसाधन खनिज, लौह इसका, ये बॉक्साइट है, इनका कोयला है, ये इनका उदाहरण है अनवीनीकरण संसाधन का। ये हो गया अंतर। इसके बाद हम देखते हैं कागज के आप प्रतिदिन के कचरे का दोबारा उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं। आपके क्वेश्चन या परीक्षा में पेपर में दिया जाता है कि प्रतिदिन के कचरे का दोबारा उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो इसमें पहला है कागज के टुकड़े। कागज के टुकड़े को भिगाकर, कागज के टुकड़े को भिगाकर इसको कूट दिया जाता है। कूट भिगा करके कूट लिया जाता है। कूट करके लुगदी तैयार किया जाता है। लुगदी तैयार हो जाने के बाद इसके द्वारा कागज के गत्ते या अन्य सामान आकर्षण के जो सामान है उनको हम निर्माण कर सकते हैं, या इसके द्वारा अनेक प्रकार की टोकरियां बनाई जाती हैं। दूसरा है चाय पत्ती। चाय पत्ती को धो करके सुखा करके इनको हम खाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा है सब्जियों के छिलके। सब्जियों के जो छिलके हैं, डंठल है, इनको सुखा कर इनको पीस करके या बारीक पीस करके हम इसको खाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। चौथा है वृक्ष के पत्तियां। जमीन में गहरे गड्ढे खोद दिए जाते हैं। उस गड्ढे में जो पत्तियां हैं, पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, इनको उस गड्ढे में डाल दिया जाता है। जब गड्ढे में पेड़ पौधों की पत्तियां सूख जाती है या सूख करके मिट्टी में मिल जाती है तो एक खाद के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। यह हो गया प्रतिदिन के कचरे का दोबारा उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं, क्वेश्चन आए इस प्रकार। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है संसाधन प्रबंधन उपाय। जितने भी संसाधन हैं, ये जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, इनका यदि उचित उपयोग न किया जाए तो ये सभी संसाधन भविष्य में समाप्त हो सकते हैं। इसलिए संसाधनों का प्रबंधन आवश्यक है। मतलब संसाधन की प्रबंध या
संगठन आवश्यक है, मतलब सोच समझ करके हमको संसाधन के साधनों का उपयोग करना है। इसके लिए उपाय है, पहला है वैकल्पिक साधनों पर जोर। जिन संसाधनों से प्रदूषण अधिक होता है, इन संसाधनों के स्थान पर या इन संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग पर जोर दिया जाना चाहिए। जहां तक संभव हो सके कोयले का उपयोग, जहां तक संभव हो सके कोयले का उपयोग न किया जाए, उसके स्थान पर प्राकृतिक गैस का उपयोग किया जाए। इसके स्थान पर प्राकृतिक गैस का उपयोग किया जाए और लंबे समय के लिए ऊर्जा के स्रोत हेतु सौर ऊर्जा और पवन शक्ति का अधिक से अधिक उपयोग किया जाना चाहिए, या इसके लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, या इसके व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। एक वैकल्पिक साधनों पर जोर। दूसरा है साधनों का नवीनीकरण। इसे करने के लिए पर्यावरण संबंधित कई नियम और मापदंड बनाए गए हैं। इसे करने के लिए पर्यावरण संबंधित कई नियम एवं मापदंड बनाए गए हैं। इसमें पहला है कचरों को अलग अलग करके पुनः चक्रण करना। कचरे को अलग अलग करके पुनः चक्रण करना। दूसरा है उद्योगों पर अनिवार्य रूप से प्रदूषण नियंत्रण के उपायों पर सख्ती करना। दूसरा है उद्योगों पर अनिवार्य रूप से पर्यावरण प्रदूषण, जो प्रदूषण नियंत्रण के उपकरण है, इसको लगाने पर सख्ती बढ़ती जानी चाहिए। तीसरा है अलग अलग क्षेत्र अनुसार सरकार द्वारा सार्वजनिक वेस्ट ट्रीटमेंट संयंत्र लगाना चाहिए।